नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जेएसएससी कार्यालय में छात्रों का महाजुटान, सीजीएल परीक्षा का कर रहे विरोध। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का विरोध कर रहे छात्रों का राज्यभर से जेएसएससी कार्यालय आने का सिलसिला शुरू है। छात्र संगठनों का दावा है कि 50,000 से अधिक छात्र नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय पहुंच रहे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आज से शुरू हो चुका है और प्रशासन किसी भी तरह के हुड़दंग की आशंका को लेकर अलर्ट है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन की याचिका। ईडी के समन की अवहेलना के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सशरीर पेश होने का था आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ईडी के समन की अवहेलना मामले की सुनवाई अब झारखंड हाईकोर्ट में हो रही है और हाईकोर्ट में ही सुनवाई होगी। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका को खारिज करते हुए 4 दिसंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इस आदेश को हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और इसी चुनौती याचिका पर सुनवाई होने वाली है। अगली खबर, रांची के करबला टैंक रोड से धरा गया फिरोज, छात्राओं से की थी अश्लील हरकत। 1 महीने से सुबह में करता था छेड़खानी, कोर्ट में पेशी की गई। स्कूली छात्राओं के साथ अपर बाजार सोनार गली में छेड़खानी करने वाले मोहम्मद फिरोज अली को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे करबला टैंक रोड से पुलिस ने गुप्तचर की मदद से खदेड़ कर पकड़ा है। छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद फिरोज फरार था। वह लोअर बाजार में हर सुबह लड़कियों को छेड़ता था। उसके पीछे पुलिस ने गुप्तचर लगाकर रखा था और गुप्तचर ने उसे घूमते हुए देखा और पुलिस को मोहम्मद फिरोज अली के नाम से गुप्तचर ने सूचना दे दी और गिरफ्तारी के बाद कोतवाली थाने में फिरोज से पुलिस पूछताछ की है। उसकी उम्र 32 साल है और शादी नहीं हुई है। अगली खबर, रांची में जमीन कारोबारी मधुसूदन राय की हत्या, अपराधियों ने घेर कर मारी 8 गोलियां, छलनी कर दिया पूरा शरीर, बता दें कि राज परिवार से संबंध है। रांची के नामकुम स्थित कवाली ओवरब्रिज के पास जमीन कारोबारी लाल मधुसूदन राय उर्फ मधु राय को अपराधियों ने गोली मार दी। अपराधियों ने घेर कर उन पर 8 गोलियां चलाई। सामने से भी कई गोलियां चलाई गई। बता दें कि परिजनों को दोपहर करीब 1 बजे घटना की सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे और काफी भीड़ जुटने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी मिली। अगली खबर, मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन, 73 साल की उम्र में ली है आखिरी सांस। विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। उनकी उम्र 73 वर्ष थी। 15 दिसंबर की सुबह उन्हें सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। उस्ताद का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ और जाकिर हुसैन ने अपने जीवन का पहला कॉन्सर्ट 11 साल की उम्र में किया था। अगली खबर, झारखंड में पुलिसकर्मी के पास रुमाल झाड़ किया बेहोश, लूटकर हुए फरार। झारखंड के रांची के काटा टोली में एक पुलिस वाले को अपराधियों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर उनसे मोबाइल और एटीएम कार्ड लूट लिया। इसके बाद उनके खाते से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। एएसआई ने लोअर बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। जमशेदपुर में पदस्थापित एएसआई मनोज टोप्पो ने पुलिस को बताया कि 7 दिसंबर को नगड़ी स्थित आवास से पूर्वी सिंहभूम जाने के लिए काटा टोली अपनी 2 पुत्रियों के साथ पहुंचा और डंगरा टोली के पास दोनों पुत्रियों को ऑटो में बिठाकर भेज दिया और इसके बाद वो पैदल ही बस पकड़ने के लिए जाने लगा। काटा टोली चौक के पास एक व्यक्ति पहुंचा और उनके सामने रुमाल झाड़ दिया, जिससे वह नशे में आ गए। अगली खबर, झारखंड में एम्बुलेंस सेवा की होगी शुरुआत, मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिया गया एक्शन। एम्बुलेंस सेवा को दुरुस्त करने को लेकर राज्य को 4 जोन में बांटकर कॉल सेंटर खोला जाएगा और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के दौरान एम्बुलेंस की कमी को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही कहा था कि पूरे झारखंड में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए ताकि मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। अगली खबर, ऑल इंडिया माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता में भाग लेने धनबाद पहुंची 32 टीमें। बता दें कि सुरक्षा महानिदेशालय के तत्वाधान एवं बीसीसीएल की मेजबानी में 5 दिवसीय 53वीं ऑल इंडिया माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता सोमवार से बीसीसीएल में शुरू हो रही है। अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता 16 से 19 दिसंबर तक चलेगी। समापन समारोह 20 दिसंबर को होगा। देश भर की 18 कंपनियों की कुल 32 टीमें इसमें भाग लेगी और 5 महिला रेस्क्यू टीम भी इसमें शामिल होगी। अगली खबर, सीजीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हर हाल में रोकने का होगा प्रयास, जेएलकेएम छात्र विंग झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले जेएसएससी कार्यालय का घेराव 16 दिसंबर को किया जा रहा। इस संबंध में देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जेएसएससी एग्जाम रद्द करने की मांग को लेकर पूरे राज्य के 24 जिलों के छात्र रांची पहुंच चुके हैं।
वो विभिन्न लॉज, हॉस्टल और रिश्तेदारों के घर में रात्रि विश्राम करके सुबह 9 बजे से ही जेएसएससी कार्यालय का घेराव के लिए पहुंचकर हर हाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोकने का काम करेंगे। महतो ने कहा कि छात्र पूरी परीक्षा को रद्द करके सीबीआई से जांच करवाकर दोषी अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। अगली बार क्षेत्रीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध की जाए। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ ने सरकार से उर्दू सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें शीघ्र मुहैया करवाने की मांग की। केंद्रीय महासचिव अमीन अहमद ने कहा कि उर्दू, बांग्ला, ओडिया, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया, संथाली, हो, खड़िया, खोरठा आदि की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए सभी भाषाओं में किताबें उपलब्ध करवाना आवश्यक है। ये भी कहा कि अविभाजित बिहार से 4401 योजना मद में प्राप्त सहायक शिक्षक के पदों पर झारखंड सरकार द्वारा 2014-15 में मात्र 689 पदों पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति ही अब तक हो पाई है। अगली खबर जेएसएससी सीजीएल विवाद पर आर पार के मूड में छात्र बाबूलाल मरांडी ने कहा कि फरमान वापस ले सरकार। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में छात्र अब आर पार के मूड में है। भारतीय जनता पार्टी का भी उन्हें समर्थन मिल चुका है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रों के हित से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्रों की गिरफ्तारी से संबंधित जो फरमान सरकार ने जारी किया है उसे वापस लेना चाहिए। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया है। अगली बार टुंडी में 28 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास। बता दें कि टुंडी में विकास का बहार आने वाला है। पूरे टुंडी इलाके में जनता के मुताबिक विकास का काम होगा। उक्त बातें झारखंड सरकार के सचेतक सह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कही। ग्रामीण कार्य विभाग टीएमएफटी योजना अंतर्गत 28 लाख रुपए से टुंडी हटिया राजगढ़ रोड से दुर्गा मंदिर तक 550 मीटर सड़क का शिलान्यास करने आए थे। उन्होंने कहा कि टुंडी इलाके में बहुत जल्द कई सरकारी स्कूलों, भवन, चारदीवारी, शौचालय के अलावा पुल पुलिया निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। अगली खबर राज्य वॉलीबॉल टीम के गठन के लिए ट्रायल 22 को सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड टीम का गठन ओपन चयन ट्रायल के माध्यम से किया जाएगा। ट्रायल 22 दिसंबर को गिरिडीह स्थित मोंगिया राष्ट्रीय वॉलीबॉल अकादमी में होगा। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तदर्थ समिति के आग्रह पर झारखंड सरकार ने अकादमी को ट्रायल करवाने का निर्देश देते हुए समिति को पत्र भेजा है। एडहॉक कमेटी द्वारा नामित पर्यवेक्षक और चयनकर्ताओं द्वारा ट्रायल लिया जाएगा। अगली खबर पड़ोसी राज्य में भी संगठन विस्तार करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। अपनी सीटें बढ़ाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा पड़ोसी राज्य में संगठन की मजबूती और फैलाव पर ध्यान दे रहा है। पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी बहुल क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन पहले से ही सक्रिय है। इन राज्य में पार्टी चुनाव में भी हिस्सा लेती रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जीत हासिल करके विधानसभा और लोकसभा में भी पहुंचते रहे। शीर्ष स्तर से एक बार फिर निर्देश दिया गया है कि संगठनात्मक विस्तार की ठोस रणनीति तैयार की जाए ताकि संगठन से जुड़े जनाधार की आकांक्षाओं को पूरा किया जा पाए। अगली खबर झारखंड हाईकोर्ट में बकाया जमा करने की अंतिम तिथि आज जमा नहीं किया तो वोटिंग से वंचित हो सकते हैं अधिवक्ता। झारखंड हाईकोर्ट के वैसे वकील अगले वर्ष होने वाले चुनाव में मतदान करने से वंचित हो सकते हैं जिनका वार्षिक एवं अन्य शुल्क बकाया है। बकाया राशि जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार तक है। जो भी अधिवक्ता बकाया राशि जमा नहीं करेंगे उन्हें चुनाव में मतदान करने से वंचित रहना पड़ेगा। एडहॉक कमेटी ने हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं को बकाया खत्म करने की अपील की है ताकि वो वोटिंग में हिस्सा ले पाए। बता दें कि झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। अगली खबर बाबूलाल मरांडी का स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह कहा कि दूर करवाएं धनबाद के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को पत्र लिखकर धनबाद विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की भारी कमी को दूर करने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि क्षेत्र के मरीजों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है जिससे उन्हें इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। अपने पत्र में मरांडी ने उल्लेख किया कि धनबाद क्षेत्र में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों के 32 स्वीकृत पद हैं। अगली खबर मुख्यमंत्री आवास राजभवन मोरहाबादी की बढ़ाई गई सुरक्षा। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन के मद्देनजर राजधानी के महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम आवास राजभवन मोरहाबादी सचिवालय सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री आवास की ओर प्रदर्शनकारी को आने से रोकने के लिए कांके रोड में बैरिकेडिंग भी की गई है। साथ ही राजभवन की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है। इन स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया है। सदर एवं कोतवाली डीएसपी सहित कई इंस्पेक्टर को इन स्थानों पर सुरक्षा संभालने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अगली खबर आयशा ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणामों की जांच करवाएं सरकार।
झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणामों को लेकर छात्रों में गहराते असंतोष और आक्रोश ने राज्य की परीक्षा प्रणाली और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि आंदोलन केवल परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नहीं है, बल्कि युवाओं की बेरोजगारी और भविष्य की अनिश्चितता के खिलाफ व्यापक संघर्ष का प्रतीक है। आयसा ने सीजीएल परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच और युवाओं के साथ संवाद स्थापित करने की मांग की। अगली खबर, घाटशिला के चाकुलिया में पिंजरा किया गया तैयार, बाघिन का किया जा रहा इंतजार। झारखंड के चाकुलिया में पिछले 9 दिनों से बाघिन की मौजूदगी ने जंगल के आसपास रह रहे ग्रामीणों में खौफ पैदा कर दिया है। वहीं ग्रामीणों ने दावा किया कि रात को सूखा बांधा की दिशा से बाघिन की 3 बार दहाड़ने की आवाज सुनाई दी और माचाडी से सुनसनिया जाने वाले कच्चे रास्ते पर बड़े बड़े पंजे के निशान देखे गए। ट्रैकर टीम ने जिस स्थान पर रुककर बाघिन को ट्रैक किया था, वहां इन निशानों की पुष्टि की गई। वन विभाग का कहना है कि एक पंजे कुत्ते के पंजे से काफी बड़े हैं, जो बाघिन की मौजूदगी का संकेत देते हैं। वहीं उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है, पर बाघिन उसके पास पहुंच नहीं रही है। अगली खबर, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पंजीकृत अयोग्य लाभुकों को हटाया जाएगा। महिला बाल विकास ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के अधीन सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक समीरा एस ने उपायुक्त को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश दिए। निदेशक ने कहा कि कतिपय अयोग्य लाभुक योजना का लाभ ले रहे हैं, इससे योग्य लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। निदेशक ने अपने पत्र में ऐसे कई कारणों को चिन्हित किया है जिस वजह से मैया सम्मान योजना के सही लाभुकों को चिन्हित किया जाना जरूरी है। लिखा कि कई लाभुक द्वारा पूर्व से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लिया जा रहा और कई लाभुकों द्वारा एक से अधिक जिलों से भी योजना का लाभ लिया जा रहा। वहीं लाभुक विभाग द्वारा 1 जुलाई को जारी संकल्प के तहत नहीं आती है, इसलिए अयोग्य लाभुकों की जांच करके उन्हें बाहर किया जाना आवश्यक है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 140 अंक गिरा। रियल्टी सेक्टर के शेयर चढ़े। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 16 दिसंबर को सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 81,620 के स्तर पर कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी 140 अंक की गिरावट है। ये 24,620 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयर में से 39 में गिरावट और 11 में तेजी है। एनएससी सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी रियल्टी सबसे ज्यादा 2.70% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा।